बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में मसरूफ थे तो कुरैश के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत जुल्म व सितम किए। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं, जहां के लोग आपके दीन पर ईमान ला चुके हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का से मदीने की तरफ हिजरत कर रहे थे, आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। आप दोनों एक लंबे सफर में सहरा से गुजर रहे थे। रास्ता गर्म और सुनसान था और कई दिन के सफर के बाद थकन भी महसूस हो रही थी। सफर के दौरान जब आप एक सहरा में ये एक कैसे मकाम पर पहुंचे जहां एक खैमा नजर आया। ये एक नेक औरत उम्मे माबद का खैमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस खैमे के करीब रुके ताकि कुछ खाने पीने को मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद से पूछा, क्या कुछ खाने या पीने को है? उम्मे माबद ने अफसोस से कहा, कसम है उस वक्त घर में कुछ भी नहीं। ये बकरी है मगर ये बिल्कुल कमजोर और सूखी है, इसमें दूध नहीं निकलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इजाजत है कि मैं इसका दूध दूहूं? उम्मे माबद ने हैरत से कहा, अगर आप समझते हैं कि इसमें दूध निकल सकता है तो जरूर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के पास गए, बिस्मिल्लाह कहा और उसके थनों पर हाथ फेरा। अल्लाह के हुक्म से वो थिन दूध से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दोहा, एक बड़ा बर्तन भर गया। सब ने सैर होकर पिया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने भी, उम्मे माबद ने भी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। आपने बकरी को छोड़ दिया और वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त नजर आने लगी। और फिर इस बकरी के थनों से दूध कभी खत्म ना हुआ। और कहा जाता है कि बकरी की उम्र अमूमन 7 साल होती है, इसके बाद वो मर जाती है। लेकिन ये बकरी तकरीबन 22 साल तक जिंदा रही और तब तक इसके थनों से दूध कभी खत्म ना हुआ। जब आप आगे सफर पर रवाना हो गए तो शाम को उम्मे माबद का शौहर आया। उसने देखा कि बकरी तंदुरुस्त है और घर में दूध मौजूद है। उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ? ये दूध कहां से आया? बकरी तो दूध देने के काबिल न थी। उम्मे माबद ने पूरा वाकया बताया और साथ साथ रसूल अल्लाह की खूबसूरती और नूरानी चेहरे की तफसील बयान की। आज हमारे खेमे पर एक बहुत ही बाकार, नेक और खूबसूरत शख्स आए थे। उनके साथ एक और आदमी भी थे। उन्होंने बकरी के थनों पर हाथ फेरा और अल्लाह का नाम लिया। अल्लाह के हुक्म से दूध निकलना शुरू हो गया। हम सब ने पेट भर कर पिया और ये दूध उनके जाने के बाद भी बाकी है। यही बयान बाद में मशहूर हुआ और लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत और शौक और बढ़ गया। अबू माबद ने पूछा, जरा इस शख्स का हुलिया तो बताओ। उम्मे माबद ने तफसील से बयान किया, मैंने ऐसा खूबसूरत और बावकार आदमी कभी नहीं देखा। इनका चेहरा चमकता हुआ था, आंखें बड़ी और खूबसूरत, पलकें लंबी, आवाज पर असर और दिल में उतर जाने वाली। बात करते तो ऐसा लगता कि रोशनी फैल रही है। वो खामोश होते तो भी रोब और वकार छा जाता। इनके साथी की शक्ल से वफादारी और मोहब्बत झलकती थी। ये सुनकर अबू माबद फौरन समझ गया और बोला, वल्लाह ये तो वही शख्स लगते हैं जिन्हें मक्के वाले मोहम्मद कहते हैं और जो नबी होने का दावा करते हैं। मुझे लगता है कि ये यकीनन सच्चे हैं। उस दिन के बाद उम्मे माबद और अबू माबद दोनों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बैठ गई। बाद में जब उन्हें इस्लाम का पैगाम पहुंचा तो वो मुसलमान हो गए।